अक्सर आप सभी के मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि मुझे बीए करना है तो मेरे लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो होंगी वो अच्छी रहेंगी, किन किन यूनिवर्सिटीज में मैं अप्लाई करूं। ऐसे तो कहा जा रहा है कि 250 से अधिक यूनिवर्सिटीज हैं सीयूईटी में, तो क्या सब में बीए का कोर्स अवेलेबल है? और अगर सब में है तो हमारे लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, किन यूनिवर्सिटीज में मैं अप्लाई करूं? ऐसे आपके मन में कई सारे प्रश्न होते होंगे। आज के इस वीडियो में बीए कोर्स के लिए कौन कौन सी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। आपके सीयूईटी के अंतर्गत टोटल 260 से अधिक यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें आपके सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट सभी प्रकार की यूनिवर्सिटीज आती हैं। लेकिन ये रियलिटी कुछ अलग है। 260, 250 की संख्या सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, अगर आप डीपली देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जैसे आप देखोगे ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी जिसमें पहली बात तो बी का कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, तो पहली बात तो 250, 260 आपके लिए नहीं हुआ। दूसरी चीज, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी जहां पर आपके जो बीए के कोर्सेज होंगे वो आपके किसी काम के नहीं होंगे। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो और आपको वहां पर सिर्फ चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन लैंग्वेज ही मिलेगा। क्या करोगे आप? किस काम का आपका वो यूनिवर्सिटी? तो इस तरीके से बहुत सारे फिल्टर्स लग जाते हैं। कई यूनिवर्सिटीज कंपलसरी कर दी है कि नहीं, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही उसको रखना है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज उसके सीयूईटी की रिक्वायरमेंट्स में मैंडेटरी है। अब आपने दिया तो हिंदी का पेपर है तो आपके लिए तो वो यूनिवर्सिटी फिल्टर आउट हो गई। तो इस तरीके के बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं और यूनिवर्सिटीज का कोई एक सिंगल पैटर्न नहीं है कि बीए मतलब बीए की सारी बातचीत हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में टॉप 20 यूनिवर्सिटीज के बारे में बातचीत करेंगे और कई और चीजें मुझे आपको समझानी है, वो मैं आपको समझाऊंगा जो कि आपके काउंसलिंग में काफी आपको मदद करने वाली होगी। चलिए, सबसे पहली चीज कुछ बातें हम लोग कर लें। सबसे पहली चीज बात ऐसी आती है कि अगर हम लोग बीए करना चाह रहे हैं तो बीए समझिए कि दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में, एक आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। लैंग्वेज मतलब आप समझ ही रहे हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश या कोई फॉरेन लैंग्वेज, जैसे आपकी फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, पर्सियन, उर्दू, कोई भी आपकी, ठीक है, कोई भी आप फॉरेन लैंग्वेज की अगर हम लोग बातचीत करें तो उनमें आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, एक तो ये बात होगी। एक तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट, जैसे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इसी में आपके स्टैट्स, मैथ्स के सब्जेक्ट भी आते हैं। तो अब यही बात हो गई यहाँ पे कि अब इन दोनों में से आपको कोई एक पर्टिकुलर आप चूज कर रहे होगे कि हाँ मुझे लैंग्वेज साइड के जाना है या मुझे यहाँ पर जो है वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट की तरफ जाना है। या तो आपकी प्रायोरिटी होगी या तो नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी मिल जाए आपको, आपके लिए बेटर होगा। कई यूनिवर्सिटी सिर्फ इसको ऑफर करती हैं, कई यूनिवर्सिटी सिर्फ इसको ऑफर करती है और कई दोनों ऑफर करती हैं। पहली बेसिक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमको एलिजिबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी। अब एएमयू में लैंग्वेज के कोर्सेज हैं सीयूईटी के अंतर्गत, लेकिन वहां पर इंग्लिश कंपलसरी है। जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेजेस हैं लेकिन वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज तो कंपलसरी है। अब हम क्या करेंगे? अगर हमने हिंदी लैंग्वेज का पेपर दिया है तब तो मेरे लिए वो यूनिवर्सिटीज कट डाउन हो जाएंगे। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज से अगर आपने दिया है तो आपके लिए वो सारी यूनिवर्सिटीज बची रह जाएंगी। ठीक है, तो पहली बात तो एलिजिबिलिटी भी देखना होगा। दूसरा, हम पढ़ना तो चाह रहे हैं बीएचयू में, बीए सोशल साइंस, लेकिन ये भूल गए कि हमारा नंबर तो बहुत कम आ रहा है, तो क्या हमारे लिए वो यूनिवर्सिटीज होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। फी स्ट्रक्चर फिर बात आएगी कि कहने को तो प्राइवेट की यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, लेकिन क्या आपके रेंज में है? क्या आप एक साल में 1 लाख रुपए अफोर्ड कर पाओगे? ये भी देखना होगा। तो वो इतने सारे फैक्टर्स हैं जिन पे चीजें आपकी डिपेंड करती हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अप्लाई करने में पीछे नहीं रहना है। अगर आपके मार्क्स कम है तब आपको वहां पर ये नहीं बनना है कि आप बहुत सेलेक्टिव काम करोगे, वहां पर फिर आप बल्क में काम करो, जो दिखे उसमें अप्लाई करोगे आप। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहां पर 20 यूनिवर्सिटीज की बातचीत इस वीडियो में करेंगे। मैं सेपरेट वीडियो भी इस पे लाऊंगा कि जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो किन यूनिवर्सिटीज पे हाथ पैर मारें, जिनके मार्क्स कम हैं उनके लिए कौन कौन सी और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उन पे बातचीत करूंगा। एक बात मैं और करूंगा यहां पे आगे बढ़ने से पहले, रीजन की बातचीत मैं करूंगा। आप रहने कहां के वाले हो ये भी बहुत मैटर करता है। अब मान लीजिए कि आप कश्मीर के रहने वाले हो, जम्मू के रहने वाले हो, तो वहां पर आपको सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफर होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बाकी जम्मू की अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी, कश्मीर की स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सब आपको मिलती वहां पे।
तो वो आपके लिए बेटर है, बहुत बेटर ऑप्शन है अगर आपके कोर्स वहां पर अवेलेबल है तो। अब लेकिन ऐसा है कि आप रहने वाले हो बिहार के, ठीक है, आप खाते हो वेज, वेजिटेरियन हो आप, और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में एडमिशन मिल भी रहा होगा तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि पता चले कि आप वहां पे खाने के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी। तो रीजन वाइज भी चीजें बहुत वेरी करती हैं। अब पता चला कि सीट मिलने को तो आपको मिल तो जाएगी मणिपुर वाले यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब वहां पर आपके लिए कितना वो सहूलियत है रहना वो भी तो देखना पड़ेगा ना, चीजें उस पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो कई चीजें हमारी कट डाउन इसलिए हो जाएंगी क्योंकि रीजनल चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। चलिए बातचीत करता हूं मैं इस वीडियो में आपसे यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज आपकी कौन से, किस तरीके से ये डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज ये पीडीएफ आपको मिलेगा। पहले तो मैं इसकी ब्राइटनेस डाउन कर दूं, नहीं तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं इसमें। अब आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके सामने यूनिवर्सिटीज की लिस्ट होगी। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको इस कलर से सेंट्रल, इस कलर से स्टेट, इस कलर से डीम्ड और इस कलर से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको लिस्टेड मिलेंगी, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप देखिए हम लोगों ने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करके आपको दे रहे हैं। बाकी आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि भाई डीयू, बीएचयू, एएमयू, जेएनयू, जेएमआई, एयू, ये सब टॉप की यूनिवर्सिटीज, बीबीएयू, ये सब बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये सब तो आपकी लिस्ट में रहेंगे ही रहेंगे। अब हमने दे दिया कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और किन सब्जेक्ट से आपकी यहाँ पर सीयूईटी में मेरिट बनने वाली है, ताकि आप यहां पर इनको देख के और समझ सको, ठीक है। अब इनके बारे में और आपको जानना, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इन यूनिवर्सिटीज के इनके सीट्स जानना चाहते हो, फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हो, मैं तो वैसे इन जनरल आपको बता दूंगा फीस स्ट्रक्चर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर ये सारी जानकारी आपको जानना है और डिटेल और डेप्थ में आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी यात्रा के वीडियोस देखने पड़ेंगे। उसमें इन सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया गया है, आप वहां से पूरे डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं तो जैसे अगर हम लोग एएमयू की बात करें तो आपके पास इतने सारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट मिलेंगे। अब यहां पर आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट नहीं मिल रहे होंगे। बीएचयू में आपको आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों मिल जाएगा, एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बन रही होगी यहां पे, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस कलर के होंगे आपके, वहां पर फीस का बहुत दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलो मैक्सिमम 10-12 हजार से ऊपर कहीं फीस नहीं लगेगी। डीयू में 13-14 हजार रुपए की 15 हजार तक की फीस है, तो इससे ऊपर की फी कहीं पर भी आपको नहीं लगने वाली है। तो पहली चीज तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसके लिए मत दिमाग अपना चलाओ। स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आओगे तो 30,000 से 40,000 के रेंज में आपकी फीस आ जाएगी, और जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वो 80 से 90 हजार रुपए फीस के रेंज में आप यहां पे आ जाओगे। यही है फीस का स्ट्रक्चर, आप ये समझ जाओ ओवरऑल। यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में आपको यहां पर मिलेंगी बीए और एमए के इंटीग्रेटेड कोर्सेज यहां पर आपको मिल रहे होंगे, जहां पर आपको सोशल और लैंग्वेज दोनों के सब्जेक्ट मिल जाएंगे और सिर्फ जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बन रही होगी। इसका बीबीएयू यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन आपके लिए ज्यादा कोर्स के ऑप्शंस नहीं है। 2 यहां पर आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे, और यहां पर आपके जो है वो एक लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन, इतने में से कोई 3 डोमेन, और यहां पर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बन रही होगी। साउथ बिहार में कोई बीए का कोर्स नहीं है, बीए बीएड की इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। बीए बीएड की इंटीग्रेटेड कोर्स में यहां पर आपको ध्यान जो ये देना है इस बात का कि यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तभी आप इसके लिए लायक हो पाओगे। कहीं पर भी इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा बीए बीएड का, बीएससी बीएड का, तो वहां पर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का अटेम्प्ट होना जरूरी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर हम लोग बातचीत करें यहां पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की, तो यहां पर आपको बीए का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपका कोई एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बन रही होगी। ये मान के चलता हूं जनरल टेस्ट तो सभी ने अटेम्प्ट किया है, तो ये तो सबके लिए रहेगा। हरि सिंह गौर में बीए बीएड का भी ऑप्शन मिलेगा। गुरु घासीदास में आपको बीए के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपके लैंग्वेज और साथ ही साथ यहां पर आपको जो है वो यहां पर आपको कुछ सोशल के सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से ही आपके काम चल जाने वाले होंगे। जामिया में आप बात करोगे तो जामिया में यहां पर कुछ ही कोर्सेज हैं जो कि सीयूईटी के अंतर्गत आते हैं।
और यहां पर आप देखोगे तो आपके पास मेनली अगर सोशल की बात करें तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मिलता है, बाकी तो लैंग्वेज वाले ही कोर्सेज हैं। अब यहां पर क्या है कि अगर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में देखोगे तो सिर्फ इनके डोमेन, हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री के से आपकी मेरिट बनेगी, इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स से मेरिट बनेगी, बाकी लैंग्वेज वालों में जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बन रही होगी। जामिया के बाद आपका जेएनयू आता है। जेएनयू में आपको यहां पर फॉरेन लैंग्वेजेस मिलते हैं। देखो फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए दो यूनिवर्सिटीज बड़ी बेहतरीन है, एक आपकी ये जेएनयू और दूसरा यहां पर इफ्लू नाम से जो होती है, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी इसमें शायद शामिल नहीं होगी आपकी, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसको आप जाके एक बार उसमें क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी यात्रा में आपको वो वीडियो दिया गया है, तो इफ्लू भी आपके लिए काफी अच्छी होगी वहां पर, ठीक है। इफ्लू में इंग्लिश लैंग्वेज और प्लस 10 या 11 आपके फॉरेन लैंग्वेज आपको ऑफर किए जाते हैं, और वहां पर भी लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट से ही आपकी मेरिट बन रही होती है। अगर बी ऑनर्स इंग्लिश करना चाहोगे तब वहां पर इंग्लिश और जनरल टेस्ट से मेरिट बनेगी, बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए कोई भी लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बन रही होगी। तो अगर आप लैंग्वेज साइड जाना चाहते हो तो जेएनयू, इफ्लू काफी शानदार यूनिवर्सिटीज आपके लिए यहां पर रहने वाले हैं। अब जेएनयू में भी आपके लिए वही है कि आपको यहां पर जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज से आपकी मेरिट बन रही होगी। इसके बाद अगली यूनिवर्सिटी आती है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। यहां पर आपके पास बीए में कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन अब यहां पर समझिएगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा है कि यहां पर कट ऑफ कम जाती है, आसानी से एडमिशन हो रहा होगा। यहां पर हॉस्टल फैसिलिटी में सबको एडमिशन मिल जाता है, फी स्ट्रक्चर इनका काफी कम है, काफी बेहतर रहता है। लेकिन अब वही है कि यहां पर जो है वो उतनी पॉपुलैरिटी इस यूनिवर्सिटी की नहीं होगी जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज का भी हम लोग नाम ले रहे थे। हाँ, लेकिन अब यहां पर क्या इन्होंने हिंदी लैंग्वेज को यहां पर कंपलसरी कर दिया कि आप हिंदी लैंग्वेज जरूर देखो, क्योंकि हिंदी विश्वविद्यालय तो भाई मांगेगा ही मांगेगा आपसे यहां पर, ठीक है। आप देखोगे तो सभी में आपको यहां पर हिंदी लैंग्वेज यहां पर जरूर मांग रहा होगा। बाकी यहां पर आपको लैंग्वेज के कोर्सेज मिल रहे होंगे, और यहां पर आपको कुछ हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट आपको यहां पर, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे, सोशल साइंस वाले, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें महात्मा गांधी, इसके बाद आपका यहां पर आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद में आपको बीए का कोर्स मिल जाएगा। अब यहां पर आपको देखिए यहां पर बीए और बीवॉक दोनों कोर्सेज मिलेंगे। पहले में लगता है बीवॉक के कोर्सेज इसमें लगे हुए हैं, इसके बाद आपके बीए के कोर्सेज यहां पर होंगे। अब वीवॉक के लिए हम लोग अलग से वीडियोस दे देंगे, बाकी वीवॉक की भी आपकी कई सारी यूनिवर्सिटीज, मोस्ट ऑफ दी जहां पर बीए वहां पर वीवॉक के रहते हैं, सब जगह कंपलसरी नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ दी जगहों पे मिलते हैं। तो बीए के अगर हम लोग यहां पर कोर्सेज की बातचीत करें तो बीए में यहां पर आपको जो है, यहां पर आप समझो एक लैंग्वेज कोई भी प्लस 2 डोमेन आपके ह्यूमैनिटीज के ही, और यहां पर एक जनरल टेस्ट, इससे आपकी मेरिट यहां पे बन रही होती है। वही सारी बातें यहां पर आपकी लिखी गई है। फिर डीयू में तो आपको सारे लैंग्वेज मिलेंगे, सारे सोशल के भी सब्जेक्ट मिलेंगे, यहां पर ढेर सारे कॉलेजेस होंगे, उनमें ढेर सारी सीट्स भी आपके लिए अवेलेबल होंगी। तो सबसे ज्यादा एडमिशन के चांसेस यही बनते हैं। इन जनरल इसकी जो क्राइटेरिया है डीयू की, वो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के, लेकिन कुछ कुछ की क्राइटेरिया अलग भी है। आप एक बार अगर डीयू वाला वीडियो देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और सारी चीजें आपको वहां पर दिखेंगे भी, ठीक है। और यहां पर आपका एक बीए प्रोग्राम आता है। तो बीए प्रोग्राम में क्या होता है कि आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन ले लीजिए, या एक लैंग्वेज 1 डोमेन और एक जनरल टेस्ट से भी आपकी मेरिट बन सकती है। एक लैंग्वेज 1 डोमेन और एक जनरल टेस्ट से भी आपकी मेरिट बन सकती है, ठीक है। जैसे बी ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता में देखेंगे तो हिंदी और कोई 3 डोमेन या हिंदी प्लस जनरल टेस्ट से भी आपकी मेरिट यहां पे बन जाएगी, ठीक है। तो डीयू के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब आपको भर भर के ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो आपको ना मिले। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करेंगे तो यहां पर इंटीग्रेटेड बीएमए का कोर्स मिलेगा, एक साथ 5 साल में पूरा कोर्स कंप्लीट करिए, और उसमें आपको यहां पर सोशल और लैंग्वेज दोनों के कोर्स मिलेंगे। लेकिन ये बात जान लीजिए कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट से ही आपकी यहां पर मेरिट बन रही होगी, तो इंग्लिश का आना मतलब इंग्लिश का सीयूटी में अटेम्प्ट होना कंपलसरी है। इसके बाद बात करें तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये आपके लिए बेहतरीन हो सकती है, और इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप देख सकते, कौन कौन से कोर्सेज हैं, प्लस क्या उनके सीयूटी के पेपर्स की रिक्वायरमेंट है। एक बात यहां पर ऐड करूंगा, विश्व भारती जो भी बच्चे फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स के कोर्सेज में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा, बहुत बेहतरीन,
ठीक है। विश्व भारती के बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आपके अब स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो बरकतुल्ला डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की, ये आपके लिए यहां पर बेहतर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको यहां पर। इसके बाद हम लोग बात करें, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी आपकी टिस आती है, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, तो इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो आपको गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहां पर इनके 4 कोर्सेज मिलते हैं टोटल, और इन 4 कोर्सेज वो भी अलग अलग कैंपसेस में। और यहां पर भी आप ये जानो कि इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट जो है वो यहां पर बन रही होती है, ठीक है। तो वो यहां पर जरूर देख लीजिएगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी वीडियो जा चुका है, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपके लिए एक क्वालिफाइंग पेपर इन्होंने इंक्लूड किया है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पेपर में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वहां पर आपको 50 नंबर सिक्योर करना पड़ता है, ठीक है। वो इन्होंने बेसिकली जो है वो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो देखेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। अगर हम लोग बातचीत करें यहां पर, तो प्राइवेट में 2 यूनिवर्सिटीज आपकी बेहतरीन रहती हैं, वो एक गलगोटिया और एक यहां पर एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी और गलगोटिया दोनों यूनिवर्सिटीज आपके लिए काफी महंगी पड़ेंगी, आप ये मान के चलो 1 लाख रुपए आप फीस इनकी मान के चलो, ठीक है। तो BA कोर्स के लिए 1 लाख रुपए पर ईयर की जो फीस होती है वो काफी ज्यादा मानी जाती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, लेकिन एमिटी और गलगोटिया दोनों आपके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये आपकी पूरी एक लिस्टिंग है, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और बाकी जब इनके काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस शुरू होंगे तो बाकी बातें भी आपको समझाई और बताई जाएंगी। BC यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं डिटेल में इस वीडियो में बातचीत करूंगा तो शायद वीडियो आपके 4-6 घंटे का हो जाएगा और फिर आप देख नहीं पाओगे। इनके सेपरेट जिन भी यूनिवर्सिटीज की आप देखना चाहते हो वो आप यूनिवर्सिटी यात्रा के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं 1-2 जिनके वीडियोस नहीं मिलेंगे, तो वो बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और क्या जानकारी चाहिए, किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप बताएं। आगे के वीडियोस में उन सब के बारे में आपसे बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।